नमस्कार दोस्तों, वर्सेस ऑफ विजडम में आपका स्वागत है। आज हम श्रीमद् भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंध के 11वें अध्याय का अध्ययन करेंगे, जिसमें महाराज ध्रुव के पुत्र उत्तानपाद और उनके वंशजों की कथा है। यह अध्याय हमें बताता है कि कैसे राजा ध्रुव के वंश ने पृथ्वी पर धर्म और न्याय का पालन किया। प्राचीन काल में जब धरती पर सत्य और धर्म का राज था, एक युवा राजकुमार ध्रुव ने अपने अद्भुत तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया था। भगवान के आशीर्वाद से उन्हें अद्भुत शक्तियां और एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था। ध्रुव अपने राज्य का न्यायपूर्ण शासन कर रहे थे, जहां प्रजा सुखी और समृद्ध थी। परंतु एक दिन एक दुखद घटना ने ध्रुव के जीवन को हिला दिया। उनके प्रिय भाई उत्तम की यक्षों द्वारा निर्मम हत्या कर दी गई। यह समाचार सुनते ही ध्रुव के हृदय में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उनकी आंखों से अग्नि की चिंगारियां निकलने लगी और उनका शांत स्वभाव एक क्षण में बदल गया। क्रोध से भरे ध्रुव ने अपने धनुष को उठाया और अपने रथ पर सवार होकर यक्षों के निवास की ओर प्रस्थान किया। उनके रथ के पहियों से निकलती धूल आकाश में छा गई और उनके क्रोध से पृथ्वी कांपने लगी। अपने भाई के हत्यारों को दंड देने के लिए ध्रुव ने यक्षों पर भीषण आक्रमण किया। उनके दिव्य अस्त्रों से आकाश प्रकाशमय हो गया। एक एक करके यक्ष योद्धा धराशायी होने लगे। ध्रुव का क्रोध इतना प्रचंड था कि वे निर्दोष यक्षों को भी नहीं छोड़ रहे थे। उनकी आंखों में बदले की आग थी, जो किसी को भी नहीं पहचान रही थी। यक्षों के निवास में हाहाकार मच गया। अनेक निर्दोष यक्ष, जिनका उत्तम की हत्या से कोई संबंध नहीं था, ध्रुव के क्रोध का शिकार बन रहे थे। आकाश में रक्त की वर्षा होने लगी और पृथ्वी विलाप करने लगी। यह देखकर देवताओं ने चिंतित होकर स्वयंभू मनु से सहायता मांगी। स्वयंभू मनु, जो ध्रुव के पूर्वज और मानवता के प्रथम राजा थे, तुरंत घटना स्थल पर पहुंचे। उन्होंने देखा कि ध्रुव, जो कभी शांति और धैर्य के प्रतीक थे, आज क्रोध से अंधे होकर संहार में लीन थे। मनु के हृदय में करुणा उमड़ पड़ी और वे ध्रुव को रोकने के लिए आगे बढ़े। वत्स ध्रुव, स्वयंभू मनु की गंभीर आवाज युद्ध क्षेत्र में गूंज उठी। इस क्रोध को शांत करो। तुम्हारे भीतर जो आग जल रही है, वह तुम्हें ही भस्म कर देगी। ध्रुव ने क्षण भर के लिए अपना धनुष नीचे किया, परंतु उनकी आंखों में अभी भी प्रतिशोध की लौ दहक रही थी। मनु ने ध्रुव के समीप जाकर उनके कंधे पर हाथ रखा और कहा, पुत्र, क्या तुम भूल गए हो कि तुम कौन हो? तुम वही ध्रुव हो जिसने 5 वर्ष की आयु में कठोर तपस्या की थी। तुम वही हो जिसे स्वयं भगवान विष्णु ने दर्शन दिए थे। क्या यह क्रोध उस दिव्य अनुभव के अनुरूप है? ध्रुव के मन में अतीत की स्मृतियां जागृत होने लगीं। उन्हें याद आया कि कैसे उन्होंने वन में जाकर कठोर तपस्या की थी, कैसे भगवान विष्णु ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया था। परंतु फिर उनके भाई उत्तम का रक्तरंजित चेहरा उनकी आंखों के सामने आया और क्रोध पुनः भड़क उठा। मेरे भाई की हत्या का बदला लेना मेरा कर्तव्य है, ध्रुव ने दृढ़ता से कहा। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस अन्याय को सहन करूं? क्या यह क्षत्रिय धर्म नहीं है कि अपने परिवार की रक्षा की जाए? स्वयंभू मनु ने गहरी सांस ली और ध्रुव को एक शांत स्थान पर ले गए। वहां बैठकर उन्होंने कहा, वत्स, मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, परंतु जो क्रोध तुम्हारे भीतर है, वह तुम्हारे विवेक को अंधा कर रहा है। तुम निर्दोष यक्षों का वध कर रहे हो, जिनका तुम्हारे भाई की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। ध्रुव ने अपना सिर झुका लिया। मनु ने आगे कहा, प्रतिशोध की अग्नि में जलने वाला व्यक्ति सबसे पहले स्वयं को ही जला देता है। तुम्हारे भीतर जो क्रोध है, वह तुम्हारे आत्मज्ञान को नष्ट कर रहा है। क्या तुम नहीं देखते कि इस क्रोध से तुम्हारा अपना हृदय विषाक्त हो रहा है? परंतु मेरे भाई का क्या? ध्रुव ने पूछा। उनकी आवाज में दर्द था। क्या उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलनी चाहिए? क्या न्याय नहीं होना चाहिए? मनु ने करुणापूर्ण नेत्रों से ध्रुव को देखा और कहा, न्याय और प्रतिशोध में अंतर है पुत्र। न्याय का अर्थ है दोषियों को दंड देना, न कि निर्दोषों को पीड़ा पहुंचाना। तुम्हारे भाई की हत्या के लिए जो यक्ष उत्तरदायी हैं, उन्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए,
परंतु सभी यक्षों का संहार करना न्याय नहीं, अन्याय है। ध्रुव के मन में विचारों का तूफान चल रहा था। मनु ने उनके मौन को समझा और आगे कहा, वत्स, याद करो भगवान विष्णु ने तुम्हें क्या सिखाया था। उन्होंने कहा था कि इस संसार में मित्र और शत्रु केवल हमारे मन की कल्पना है। वास्तव में सभी प्राणी उसी परमात्मा के अंश हैं। जब तुम किसी प्राणी को मारते हो, मनु ने समझाया, तो वास्तव में तुम उस परमात्मा को ही चोट पहुंचा रहे हो जो उस प्राणी में निवास करता है और जो तुम्हारे भीतर भी है। यही कारण है कि प्रतिशोध हमें कभी शांति नहीं देता, क्योंकि अंततः हम स्वयं को ही पीड़ा पहुंचा रहे होते हैं। ध्रुव के मन में भगवान विष्णु के वचन गूंजने लगे। उन्हें याद आया कि कैसे भगवान ने उन्हें आत्मज्ञान का उपदेश दिया था, कैसे उन्होंने बताया था कि सच्चा ज्ञान द्वैत से परे है। धीरे धीरे ध्रुव के हृदय में जल रही क्रोध की ज्वाला शांत होने लगी। मनु ने ध्रुव के परिवर्तन को देखा और कहा, पुत्र, तुम्हारे भाई की आत्मा को शांति तभी मिलेगी जब तुम क्षमा का मार्ग अपनाओगे। प्रतिशोध से उनकी आत्मा और भी अशांत होगी, क्योंकि वे देखेंगे कि उनके कारण कितने निर्दोष प्राणियों की हत्या हुई है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ध्रुव ने पूछा। उनकी आवाज अब शांत थी। मेरे भाई के हत्यारों का क्या होगा? मनु ने कहा, न्याय का मार्ग अपनाओ, प्रतिशोध का नहीं। जो यक्ष वास्तव में दोषी है उन्हें चिन्हित करो और उन्हें उचित दंड दो, परंतु निर्दोषों को क्षमा करो। ध्रुव के मन में प्रकाश सा फैल गया। उन्होंने अपने धनुष को नीचे रखा और गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर अब शांति थी। आपका उपदेश मेरे लिए दिव्य प्रकाश की तरह है, ध्रुव ने कहा। मैं अपने क्रोध पर विजय पाऊंगा और सच्चे न्याय का मार्ग अपनाऊंगा। स्वयंभू मनु ने ध्रुव को आशीर्वाद दिया और कहा, वत्स, तुम्हारा यह निर्णय तुम्हारे महान चरित्र का प्रमाण है। याद रखो, सच्चा वीर वो नहीं जो युद्ध में शत्रुओं को हराता है, बल्कि वो है जो अपने क्रोध और अहंकार पर विजय पाता है। ध्रुव ने मनु के चरणों में प्रणाम किया और फिर युद्ध क्षेत्र की ओर लौटे। इस बार उनकी आंखों में क्रोध नहीं, विवेक था। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वे केवल उन यक्षों को पकड़ें जो वास्तव में उत्तम की हत्या में शामिल थे। जांच के बाद पता चला कि उत्तम की हत्या कुछ गिने चुने यक्षों ने की थी, न कि पूरे यक्ष समुदाय ने। ध्रुव ने उन दोषियों को न्यायालय में लाया और उन्हें उचित दंड दिया। बाकी यक्षों को उन्होंने क्षमा कर दिया और उन्हें शांतिपूर्वक जीने की अनुमति दी। इस घटना के बाद ध्रुव का राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध और शांतिपूर्ण हो गया। उनकी न्यायप्रियता और क्षमाशीलता की कीर्ति चारों ओर फैल गई। यक्ष और मनुष्य दोनों ही उनका सम्मान करने लगे। एक दिन ध्रुव अपने महल की छत पर खड़े आकाश को निहार रहे थे। उन्हें लगा जैसे उत्तम की आत्मा उन्हें आशीर्वाद दे रही हो। उनकी आंखों में आंसू आ गए, परंतु ये आंसू दुख के नहीं, आत्म शांति के थे। स्वयंभू मनु, जो आकाश से इस दृश्य को देख रहे थे, मुस्कुराए। उन्होंने देवताओं से कहा, देखो, क्रोध पर विवेक की विजय हो गई है। ध्रुव ने अपने भीतर के अंधकार को जीत लिया है। ध्रुव के इस अनुभव से उनका आध्यात्मिक विकास और भी गहरा हो गया। उन्होंने समझा कि बाहरी शत्रुओं से लड़ना आसान है, परंतु आंतरिक शत्रुओं, क्रोध, अहंकार और प्रतिशोध की भावना पर विजय पाना ही सच्ची चुनौती है। अपने शासन काल के दौरान ध्रुव ने अपनी प्रजा को यही सिखाया कि क्षमा और विवेक ही सच्चे बल हैं। उन्होंने अपने राज्य में ऐसे नियम बनाए जिनमें न्याय के साथ साथ करुणा का भी महत्व था। इस प्रकार उनका राज्य धर्म और अध्यात्म का केंद्र बन गया। कालांतर में जब ध्रुव का पार्थिव जीवन समाप्त हुआ तो स्वयं भगवान विष्णु उन्हें लेने आए। उन्होंने ध्रुव को ध्रुव लोक का स्वामी बनाया, वह स्थान जो आकाश में सबसे स्थिर और उज्जवल है, जैसे ध्रुव का चरित्र था। आज भी जब हम रात के आकाश में ध्रुव तारे को देखते हैं तो वह हमें याद दिलाता है कि सच्ची महानता बाहरी शत्रुओं पर नहीं, बल्कि अपने भीतर के अंधकार पर विजय पाने में है। ध्रुव की कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध से करुणा की यात्रा ही जीवन का सबसे महत्वपूर्ण सफर है। मित्रों, आज हमने श्रीमद्भागवत पुराण के चतुर्थ स्कंद के 11वें अध्याय से महाराज ध्रुव के वंश की महिमा के बारे में जाना। आशा है कि यह ज्ञान
आपके जीवन में प्रकाश लाएगा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। वर्सेस ऑफ विजडम के साथ बने रहने के लिए घंटी के आइकन को भी दबाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं।